आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जहाँ हज के अयाम शुरू हो रहे हैं वहीं पर 2025 के हज के लिए हज आज़मीन हज तमाम मिना की तरफ रवा दवा हो चुके हैं, क्योंकि मिना में क़याम होना है और 5 नमाज़ों की अदाई के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होना है। जुमेरात के दिन जहाँ पर अरफात के मैदान में ज़ोहर का खुतबा होता है और फिर उसके बाद असर और ज़ोहर मिलाकर नमाज पढ़ अदा की जाती है, तो उसके लिए हुज्जाज कराम जो है मिना के लिए रवाना हो रहे हैं। हम आइए आपको कुछ तस्वीर के ज़रिए हम हज के तस्वीर बताएंगे। जैसा कि इस साल आपको बताया गया है कि तकरीबन 15 लाख के करीब हुज्जाज कराम पहुंच चुके हैं और इससे ज़ायद की तादाद भी अभी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी हुज्जाज कराम की आमद शुरू है मक्के के अंदर। और ताहाल अब तक मुहर्रम के ज़िलहज्जा के चांद नजर आने से पहले 2 से 2.5 लाख अफराद को जो है गैर कानूनी तौर पर जो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें पकड़कर हटा दिया गया है और मक्के से बाहर कर दिया गया है, जिसके तन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो लिहाजा इस साल तकरीबन 20 लाख के करीब का अंदाजा किया जा रहा है। लाताहाल 15,000 की तो जो है 15 लाख की हुज्जाज कराम की जो है तादाद पहुंच चुकी है, जिसके लिए ऐलान किया गया है और इंतजाम तो पूरी सऊदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल किए गए। आइए कुछ तस्वीर के जरिए हम आपको बताते हैं कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मीना का शहर है। ये मीना के शहर के जो तस्वीर हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से मीना के टेंट तैयार किए गए हैं और जहाँ पर हुज्जाज कराम जो है यहाँ पर क़याम पजीर होंगे और इसके बाद यहाँ से फिर अरफात के लिए सुबह फजर के साथ ही रवानगी अमल में आएगी और अरफात के मैदान में ज़ोहर का खुतबा अदा किया जाता है। फिर ज़ोहर और असर की नमाज अदा की जाती है। असर से लेकर दुआएं की जाती है। ख़ास अरफात के मैदान में इनफरादी दुआएं होती है और इसका जो बरमंज़र होता है देखने का पहाड़ पे और जो है मीना के पूरे अरफात के पूरे मैदान में, फिर उसके बाद वहाँ से मगरिब से कबल जो है निकलना होता है, मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं हम। ये है मुज़दलिफ़ा के कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मैदान मुज़दलिफ़ा है जहाँ पर रात भर आसमान के ज़ेर साया जो है क़याम करना पड़ता है और यहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज की अदाई होती है। और यहीं पर वो मुकाम है जहाँ पर कंकरियाँ चुनी जाती है शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, जिसको रमी कहते हैं। और रमी के लिए जमरात के मैदान को जाना पड़ता है, जहाँ पर पहले दिन जो है बस बड़े शैतान को कंकरी मारी जाती है, जो 10 तारीख के दिन हज की अदाई का दिन होता है। तो यह है मुज़दलिफ़ा का क़याम, जो रात भर यहाँ पर हुज्जाज कराम क़याम करते हैं और 7 कंकरियों के हिसाब से 3 दिन के कंकरियाँ यहाँ पर चुनी जाती है, क्योंकि पहले दिन बड़े शैतान को कंकरी मारी जाती है, फिर दूसरे दिन तीनों शैतान को कंकरी मारी जाती है, फिर दूसरे दिन भी यानी कि तीसरे दिन भी बड़े शैतान, छोटे शैतान और उसके बाद के शैतान को भी कंकरी मारी जाती है। यानी कि 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा से निकलकर जमरात के मैदान में कंकरियाँ मारी जाती है। तो वो यहाँ पर क़याम पजीर होते हैं। देख सकते हैं आप, ये पूरे मंजर हैं जो मुज़दलिफ़ा के मैदान में पूरे हुज्जाज कराम यहाँ पर जमा होते हैं। और अरफात के मैदान में वही मकाम है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जुल विदा अदा किया था और वहीं पर आपने उस खुतबे में भी बयान किया था कि तमाम दीन मुकम्मिल कर दिया गया है तुम्हारे लिए और इस्लाम बेहतरीन मज़हब तुम्हारे लिए पसंद किया गया है। इसी खुतबे में यहाँ पर हज के मौके पर आपने बयान किया था। तो उसके बाद जैसा कि ये मुज़दलिफ़ा से रवाना होते हैं, हम आपको जमरात का मंजर बताएंगे। यह है जमरात का मंजर जहाँ पर बड़ा शैतान है, छोटा शैतान है और एक शैतान है। ये 3 शयातीन को कंकर मारा जाता है। ये इस तरीके से एक निशान बनाया गया है कि इसको तस्वुर किया जाए कि यह शैतान है और इसको मारा जाए, क्योंकि यही वो मुकाम है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को शैतान ने गुमराह करने की कोशिश की थी, जहाँ पर वो कुर्बानी के लिए अपने साहिबजादे को लेकर जा रहे थे। तो इसी पर यहाँ पर 3 कंकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारे, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारकर उसे मरदूद कहते हुए दफा दफा किया। तो यहीं पर वो मुकाम है जहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती हैं और ये 10 तारीख को बड़े शैतान को सिर्फ एक मारा जाता है और ये 12 बजे के अंदर करने का काम होता है। फिर इसके बाद में दूसरे दिन 11 तारीख को तीनों शयातीन को मिलाकर कंकरियाँ मारी जाती है, फिर 12 तारीख को भी तीनों शयातीन को मिलाकर कंकरियाँ मारी जाती है और शाम में फिर अपने अपने
مقامات پر اپنے اپنے بلڈنگز میں روانہ ہوتے ہیں حجاج، اور وہاں سے وطن واپسی سے قبل وداعی طواف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حج کے مناسک پورے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آج سے تقریباً حجاج پورا تمام مینا کی طرف روانہ ہیں اور مینا کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو مینا کے تصاویر بتائے تھے، یہ مینا کے کیمپس ہیں جہاں پر پورے حجاج کے لیے کیمپس تیار کیے گئے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مینا سے اس طریقے کی روانگی حجاج کی ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، دھوپ کا عالم ہے اور چھتریاں لیتے ہوئے حجاج کرام کس طریقے سے مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ حجاج کرام اس طریقے سے مینا روانہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور تمام حجاج کرام وہاں پر پہنچ کے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ تو عالمی دنیا میں بھی جہاں مسلمان جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ بھی ان ایام میں روزہ رکھتے ہوئے عبادتیں کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمہ کے لیے جانور کی قربانی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے عالم اسلام کے مسلمان بھی ان ایام میں بڑا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ہم آگے بھی حج کے مناظر اور حج کے تفصیلات آپ کو بتاتے رہیں گے۔